प्रेम से कहिए साथ संगत। आज गंगों में आकर इतना दास का हृदय प्रसन्न हो रहा है। जब ये परसों जो इंचार्ज जी के द्वारा खबर मिली कि परसों आपने जाना है, दास का मन तभी से ही बेचैन हो गया कि कब उन सखियों से, उन गोपियों से जो कभी कृष्ण जी के समय पे ये अनंत ब्रह्मांड के साथ, इस निरंकार के साथ जुड़ी हुई, और वो पिताजी अक्सर कहते थे कि ये जो क्षेत्र है, ये दूधला जेरा, यहाँ तो गोपियाँ होती हैं। कभी सोचते थे कि कृष्ण जी के ज़माने में ये सखियाँ गोपियाँ जो कि अनंत प्रेम करती थी कृष्ण जी से, आज सतगुरु की ऐसी अपार कृपा हुई, ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान दिया, ऐसे निरंकार के साथ जोड़ा कि घर घर आज कबीर जी, घर घर गुरु रविदास जी जैसे संत, भीलनी जैसे संत, मीरा जैसी भक्ति वाले महात्मा का देखने को जब मिलता है तो साथ संगत लगता है कि ये फिर से युग लौट आया। एक अक्सर गीत भी बोला जाता था, बड़े खुश नसीब हैं महापुरुषों हम, बाबा हरदेव के युग में लिया है जन्म। साथ संगत बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें इस युग में जन्म मिला और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। अभी आप सुन रहे थे रामनाथ जी के इस संदेश के द्वारा कि क्यों मिला है यह जन्म। साथ संगत, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरण काले ते संजरिया। कई जन्म तो कैसे भटकता रहा, कभी तू पंछी बना, कभी तू हैवर घोड़ा बना, कभी तू सर्प बना, कभी तू किस किस योनियों से निकल कर आया। अब ये तेरे को बारी मिली है, अपना कल्याण कर ले, अपने जीवन का उद्धार कर ले। पर साथ संगत, इंसान सोचता है कि अभी तो बचपन है, ये तो खेलने कूदने की उम्र है, और ये तो पहले पढ़ाई कर लूँ, कभी स्कूलिंग, कभी इधर, कभी कूदना पीदना, खेलना कूदना, मस्ती। फिर साथ संगत जवानी आती है तो फिर वही ग्रस्त के उलझ जाता है, फिर उसको सच मानने लग जाता है। जहाँ बचपन में ये सीखने लगता है कि मेरा खेलना कूदना ये सब सच्चे है, फिर वो सच लगता है कि नहीं, अभी तो मुझे ऐश करनी है, मुझे कारोबार को बढ़ाना है, मुझे माया कमानी है, मुझे जिंदगी में ये करना है वो करना है। फिर जब बुढ़ापा आता है तो फिर ये सच लगता है कि अभी तो महात्मा सब समझाते हैं कि नहीं, काम करो, लोभ मोह अहंकार छोड़ो, विषय वासनाओं को त्यागो, ये करो वो करो, वो सच लगने लग जाता है। पर साथ संगत, सच तब सामने बोला जाता है जब अंतिम समय आ जाता है। फिर कहते हैं ले जाओ इसको, उस वक्त बोलते हैं राम नाम सत्य है। तब तक समझ नहीं आती कि राम का नाम सच क्या है। उम्र निकल जाती है, तब जाके सच पता लगता है। तो आओ साथ संगत, ये कब समझ आती है? जब गुरु मिलता है।
जब गुरु से साक्षात्कार या निरंकार का होता है गुरु के द्वारा, तो साथ संगत ये समझ आती है। आज भी पता लगा कि ये आसपास शिक्षक भी हैं। HR इंटर कॉलेज का नाम जब आया कि कुछ यहाँ शिक्षकों को भी इनवाइट किया है, तो दास को ध्यान आ रहा था पढ़ाई का अपना समय, कि जब पढ़ाई चल रही थी, पढ़ रहे थे, तो फिर जब डिग्री कॉलेज में गए, MS इंटर कॉलेज में गए, तो कहने लगे जी आपने मेडिकल के डॉक्टरी के सब्जेक्ट लिए, साथ में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप कौन सा चूज करोगे? इंग्लिश लोगे, संस्कृत लोगे, आर्ट लोगे, क्या लोगे? मैंने कहा ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, कहना नहीं इसके नंबरों से कोई नहीं इसका ज़्यादा मतलब, पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। चलो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो दास ये सोच रहा था कि हमारे जीवन के लिए भी ये भगवान को जानना, इसका सिमरन करना, इसकी भक्ति करना एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया। मेन क्या है? मेन यही है कि निद्रा भोजन भोग व्यय ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। हम इसको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह से मानने लग गए कि ये तो फालतू सब्जेक्ट है, ये तो फालतू लोगों का काम है। पर ये नहीं पता था कि सबसे जरूरी काम तो यही है। जो जानने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए मेरे को जन्म मिला, वो था मेन सब्जेक्ट। हम इसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट समझ बैठे। पर कब समझ आती है? जब इसकी चोट पड़ती है, जब सासंगत कहीं मार पड़ती है, फिर समझ आती है, फिर होश ठिकाने आते हैं। जैसे एक वो इंजीनियर बिल्डिंग बना रहा था, 6ठी मंजिल के ऊपर चढ़ा बैठा है, नीचे से मजदूर को कुछ कहना चाह रहा है, कुछ आवाज लगा रहा है, वो आवाज नहीं पहुंच रही, उसको समझ नहीं आ रही, वो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ संदेश देना चाह रहा है। अब उसने सोचा क्या करूं, ऊपर से 6 मंजिलें नीचे आकर इसको कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं। उसने क्या किया, जेब में से 100 का नोट निकाला, मजदूर नीचे काम कर रहा है, कि ये जब देखेगा कि ये 100 का नोट ऊपर से गिरा है तो ऊपर देखेगा, तब मैं इसको इशारा करूंगा कि ऊपर आ जा, मेरे को कुछ काम है। अब उसने 100 का नोट गिराया, मजदूर ने देखा वाह 100 का नोट पड़ा हुआ है, उसने जेब में डाला, फिर काम पे लग गया, ऊपर देखा ही नहीं। उसने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गई। फिर उसने कहा चलो दोबारा, ये तो उसने सोचा कि पहले का गिरा पड़ा है, उसने कहा फिर गिरा, फिर उसने 200 का नोट गिराया, फिर उसने मजदूर ने देखा अरे 200 का नोट भी इधर पड़ा हुआ, उसने वो भी उठा के जेब में डाल लिया। अब उसने सोचा ये तो बात इसको समझ ही नहीं आ रही कि ऊपर से नोट गिर रहे हैं, देख ही ले ऊपर कम से कम कि कहाँ से नोट आ रहे हैं। फिर उसने वहां से डली उठाई, पत्थर का टुकड़ा उठाया छोटा सा, और उसको दे मारा, कंधे पे जा लगा। फिर ऊपर देखता है कि किसने मारा पत्थर। तो शासन में ऐसे ही संसार की हालत होगी। जब तक ये नोट मिल रहे हैं, माया मिल रही है, माया में उलझा हुआ है, धन दौलत में उलझा हुआ है, नहीं याद आती। जब कोई मार पड़ेगी, कोई कुदरत की मार पड़ती है ना, तब भागता है, फिर होश ठिकाने आते हैं, अरे ये पत्थर किसने मारा, देख भाग उसकी तरफ। नहीं तो शासन वो मस्त है अपने आप में, वो अपने खेल कूद में, अपनी जवानी में, अपने उसमें, उसको बस यही चाहिए। वो कहता है ये जग मीठा अगला किस डिठा, कि ये जग मीठा है, मजे लो, आगे किन्ने देखा है देखी जाएगी जो होगा। और सासंगत जिसका लोक सुखी नहीं है, उसका परलोक भी सुहेला नहीं। इसलिए आज कितना सुंदर संदेश देके गए हमारे संयोजक साहब कि अगर जीवन में सुकून नहीं है, अगर चैन नहीं है, शांति नहीं है, हाय है मची,
तो सासंगत आप अपने विस्तार की ओर भी नहीं बढ़ सकते। आज सदगुरु ये समझा रहे हैं कि कैसे इस निराकार को प्राप्त करके अपना विस्तार करना है, अपनी आत्मा का, अपने जीवन का। हम सासंगत उलझ गए इन पदार्थों में। जैसे अक्सर मिसाल देते हैं ना, घर से चला था और उलझ गया, रास्ते के जो खेल तमाशे कूद, शाम को जब घर लौटा पूछा सेठ जी ने क्या करके आया है, जिस काम को गया था वो काम किया नहीं किया, क्या वो मालिक खुश होगा? कभी नहीं खुश होगा। तो आओ सासंगत, ये समझ मिलती है इस दर पर आकर। ये सोझी देने वाला आज सदगुरु प्रकट हुआ है। यहाँ तक कि कई बार लगता है कि हम सही जगह जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हुए। क्या यही सदगुरु है? क्या यहीं से ब्रह्म ज्ञान? इतने गुरु हैं, एक ईंट पाड़ो एक गुरु निकल आता है। अभी देखो आप, महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, जो अभी से तस्वीरें आनी शुरू हो गई कि 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और लाखों गुरुओं का, लाखों संतों महात्माओं का आगमन हो रहा है। तो कैसे कहा जाए कि निरंकारी ही ऐसे हैं जो सत्य के दर्शन करा दें, जो प्रभु की जानकारी दे सकते हैं। कभी भी बैठो ना, अगर किसी को ये प्रमाण लेना हो, प्रत्यक्ष सुनना हो, देखना हो, कभी किसी महात्मा के पास, कभी कोई जब ऊपरी हवाएं आ जाती हैं किसी के अंदर, तो दास अक्सर कई बार उनसे पूछ लेता है, पिता भी पूछते थे कई बार, बताओ वक्त का पैगंबर कौन है, वक्त के सदगुरु कौन है? अब इतने गुरु हैं पूरी दुनिया में, संसार में, उसको तो किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने प्रेशर नहीं किया तो हमारे गुरु का ही नाम लें या किसी का नाम लें। वो शासन में बोलते हैं। जब बाबा हरदेव सिंह जी की युग था, कहते थे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। उन ऊपरी हवाओं से पूछो, नहीं विश्वास होता हमारे पर, नहीं यकीन होता, तो देखना कभी बैठकर संगत के बाद, कभी जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, अपने विश्वास ही पक्के होते। आज वो बोलते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, खुद शासनत वो हवाएं भी बोलती हैं, वो आत्माएं, भूत प्रेत जिनको हम बोलते हैं साधारण भाषा में, कई बार पूछते हैं क्यों आए हो इसके अंदर, क्या करने के लिए? कि जी मुझे उम्मीद थी, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मुक्ति लेनी है, मेरे को मालूम था ये सत्संग में जाएगी, मैं इसके सिर पे सवार होकर ये मुझे लेके जाएंगे, जब वहाँ जाएंगे तो मेरे को ये निरंकार, ये परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और मैं जो जन्मों से भटक रही हूँ ये मेरा कल्याण होगा। शासनत यहाँ तक कि मीराबाई के बारे में भी ये कहा गया कि ये ललिता नाम की एक गोपी थी भगवान कृष्ण के टाइम पे। वो कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन तल्लीन रहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो जब महात्माओं ने सवाल किया कि वो गोपी थी भगवान कृष्ण के टाइम में, क्या उसकी मुक्ति नहीं हुई? जवाब आया, कुछ ना कुछ अहंकार शेष रह गया होगा, जो उसकी भटकन की अवस्था में रही, और वो 5000 साल बाद जाके जब गुरु रविदास जी की शरण मिली तो जाकर गई टूटी जूती गंडवाने के लिए। एक इशारा दिया कि जैसे तेरी चप्पल को काट सकता हूं, ऐसे तेरी आत्मा को भी परमात्मा के साथ मैं काट सकता हूं, मिला सकता हूं। समझ आई? वहीं पर ये इशारा किया। फिर सासंगत फिर गाने लगी,
जो गिरधर गोपाल को मूर्त रूप में ढूंढती थी, तब उसने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्त्र अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अदुमायो। कि मेरे अपने गुरु रविदास से मिला। आप कितनी पूजा करते रहो पुरातन गुरुओं की, अगर आपको कोई काम है तो मौजूदा प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? कोई बात है आपको मोदी जी सोल्व करेंगे या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी समाधान करेंगे? इसलिए मौजूदा सदगुरु के शरण में आना पड़ेगा। आज भी आप सदगुरु की शरण में आकर, आज जो भी महात्मा बोले उन्होंने डंके की चोट से कहा कि ये जो इतनी विशेषताएं दी जाती हैं, ये असीम है, अपार है, अता है, असगा है, अगोचर है, कितना कुछ कहा जाता है। शस्त्र नहीं काटता, अग्नि नहीं जलाती, पानी नहीं भिगोता, वायु नहीं उड़ाता, कितना बड़ी विशेषता, एक एक विशेषता मिलती है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम धर्म में भी कहा जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह मतलब अलग रहने वाला, अकबर माने सबसे बड़ा, गॉड जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रॉयर, जीओडी गॉड। ये सारी विशेषताओं में से अगर कोई भी ना मिले तो कह देना निरंकारी जो ज्ञान देते हैं झूठा, गलत है। एक एक चीज, एक एक मिसाल मिलती है कि यही परमात्मा है, यही निरंकार है, यही सब कुछ है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हमने एक को जाना है, एक को जानकर फिर इसको मान रहे हैं। जब एक को जाना तो एक को माना, फिर एक हो जाए। शासन देख लिया, निरंकार को जान लिया, ठीक है, मुबारक है। लेकिन भक्ति कब शुरू होती है? एक हो जाने वाली, इससे एकमिक होना ही भक्ति है। जब इसके साथ नाता जुड़ता है, फिर साथ संगत, इसका साक्षात्कार जब होता है, तो फिर इसको आत्मसात करना है। फिर इसके साथ शासन, वो एकमिक वाली अवस्था अगर होती है भगत के अंदर, तू करता तू भया, मुझ में रही ना हो, फिर तू करते मुझ में हो नहीं रहे, फिर मैं और तू एक हो जाते हैं। अभी आपने कबीरदास जी की मिसाल सुनी कि उन्होंने कहा, बोल राम राम, उठ बच्चे राम राम बोल। कहते हैं राम राम कर दिया मेरी जीभा घिस गई, हृदय राम ना बस्यो केड़ी धाड़ पई। कि राम राम करते तो मेरी जीभा घिस गई है, मेरे हृदय में राम नहीं बसा, क्या धाड़ पड़ गई है। और वही कबीर सासंगत, फिर वो कहता है, राम कबीरा एक भयो मिलियो सारंग पानी। कि राम और कबीर तो एक हो गए, जैसे पानी सारंग एक हो जाते हैं, ऐसे मैं घुल मिल गया हूं। ये अवस्था कब प्राप्त हुई? जब इसका ज्ञान हुआ, इसकी समझ आई। तो आओ शासन, जिन्होंने जान लिया मुबारक हैं, पर जानकर इसका इस्तेमाल भी कर रहे नहीं कर रहे, या खाली संगत में आकर उतनी देर के लिए नहीं। साथ संगत, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, इसको ध्यान में बसाना है। इसका एहसास ही ज्ञान है, इसका एहसास ही भक्ति है, इसका पल पल चेतनता ही। कोई ये नहीं है कि हमने कारोबार नहीं करना, बंद कर देना है, नौकरी पे नहीं जाना, घर के काम नहीं करने, सारे कार्य करते हैं। हाथ कारवल दिल यारवल, उठते बैठते हर वक्त यही ज्ञान, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। जब तू कहे तू ही निरंकार, तो मुझे को एहसास हो कि ये मेरे पास है, मेरे करीब है, मेरे इर्द गिर्द है, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ये निरंकार का वास है, ऐसा महसूस होना चाहिए। जब ये ध्यान रहेगा तो फिर दुनिया की कोई चीज असर नहीं करेगी। जैसे वो सुनते हैं ना, करण को कवच कुंडल दिए गए थे, कोई बाहरी चीज असर नहीं करती थी, ये कवच और कुंडल का काम करता है। फिर दुनिया की कोई असर चीज तुमको ऊपरी हवा
से लेकर कोई जल्दी इससे असर नहीं करेगा। कोई दुख तकलीफ आएगा भी तो आकर निकल जाएगा, आएगा भी तो सहनशीलता देगा, सब्र देगा, तो भी ये कहेगा कि दातार अगर ये जीवन में हो भी गया है तो आगे संभालना भी तूने है। उसके अंदर एक सब्र सहनशीलता वाली भावना आ जाती है, वो निरंकार के भाने में रहना आ जाता है। यही ज्ञान है। और ज्ञान को कोई ये ना समझे कि मेरे पे मैं सारे कार्य मेरे हो जाएंगे, सारे दुख तकलीफें कट जाएंगी, मेरे पे कोई कष्ट भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मुझे सब धन दौलत मिल जाएगी। नहीं साथ संगत, आज सदगुरु स्वयं कहते हैं कि ज्ञान का मतलब अपनी आत्मा का कल्याण है। ये सब चीजें तो दुनियावी चीजें तो अपने आप आ जाती हैं। जब राजा अपना हो गया तो फिर शासन सब कुछ अपना हो गया। पहले इसको अपनाओ, इसको जीवन में धारण करो, इसके हो जाओ, फिर साथ संगत सब कुछ तुम्हारा। जे तू मेरा होए सब जग मेरा होए, अगर तू मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा हो गया। तो आओ साथ संगत, समय भी काफी हो चुका है, दास भी कुछ थोड़ा देर से आया, और पर आप संतों का प्यार देख के यहाँ जब आता है तो इतना हृदय पुलकित होता है, इतना मन साथ संगत खुश होता है कि संतों का प्यार जब उमड़ता है एक एक महात्मा का। आज पूज्य विदय का भी जिक्र हुआ कि उनकी ये फुलवारी देखकर फलते फूलते बहुत ही दिल खुश होता है। सच्चे पातशाह सदगुरु कृपा करना, मेहर करना, सबको वैसे ही जोड़े रखना। आज इतने इतने बड़े महात्माओं के भी दर्शन हुए, इतनी ब्रांचों से, कई ननौता, सफजलपुर और आसपास के महात्मा, संयोजक महात्मा, क्षेत्रीय चालक महात्मा, और हरियाणा और यूपी का ये तो समागम हो गया, ये सत्संग नहीं। साथ संगत शोभा सिंह जी भी आए और भी साथ संगत नकुड़ से इतना प्यार साथ संगत देखने को मिला जो कि उमड़ रहा था। ये प्यार यही है और कहीं नहीं है। अक्सर वासुदेव राय जी कहते थे प्यार देखना है तो निरंकारियों जैसा प्यार आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलने का। बड़े समागम पर एक बार उन्होंने कहा था निरंकारियों जैसा प्यार कहीं नहीं मिलने का, निरंकारियों जैसा सेवा दल भी कहीं नहीं मिलने का, और निरंकारियों जैसा संत समागम भी कहीं नहीं मिलने का, जहाँ सब धर्मों, सब बोलियों, सब भाषाओं के लोग बैठकर एक जगह भक्ति कर सकें। ये रूहानियत का मुजस्मा और कहीं नहीं मिलने का। तो एक बार आकर, करीब आकर देखो। अभी सदगुरु माता जी का मुजफ्फरनगर आगमन हुआ तो दास ने वहां पर एक बात कही थी। जब दास को विचार बोलने का समय मिला कि मैंने कहा कि कई बार लोग सोचते हैं कि हमने तो किसी गुरु को धार रखा है,